जय जय सिया राम भक्तों। कहते हैं कि श्री सुंदरकांड का पाठ तुरंत ही फलदायक होता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है या सुनता है उसका यह जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में आज बहुत ही थोड़े समय में आज का सुंदरकांड का पाठ हमारे साथ मिलकर करें। बाद में संपूर्ण सुंदरकांड एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। बोलिए वीर हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का काज कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। ये विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबने नावा पद सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बाकाज विसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कबीराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष काज हुआ, काज में विशेष सफलता हुई है। नाते आज कीन हनुमान राखे, सकल कपिन के प्राण। सुन सुग्रीव बहुरित मिले, कपिन सहित रघुपति पै चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब काज किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। फिर राम जी ने जब वानरों के काज किए हुए आते हुए देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राज श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नातु करो तुम दाया। ताए सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस्त्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब काज हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों सुख न जाए सो बरनी। पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान से जो करनी की, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र काज श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर सिंह लाए। काऊ तात के भांति जान की, राधि करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पारु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से।
चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी उसे लेकर हृदय से लगा लिए। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुसमेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतार त्यागना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैन को अपराधा, निसृत प्राण करें हटि बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरागिनी तनु तुल समीरा, श्वास जरे छन माय शरीरा। नयन श्रवण जलुनि जीत लागी, जरे न पाओ दे बिरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कल्प संबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख न भरी आए, जल राजीव नैना बचन काए। मन महु गति जाई, सपने बूझे विपत्ति की ताही। कहन मंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कहनु मंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुनि जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितों समान उपकारी, नय को सुर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तोय उरिन में नाई, देखो कर विचार मन माई। पुनि पुनि कपि चितौ सुरताता, लोचन नीर पुलक तिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में ब्रह्मास्त्रों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कत के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। कान मन कर पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठा हुआ। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे।
हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। को कपि रावण पालित लंका के विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा अमृत बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु आटक पुर जारा निश्चर गणपति विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तवो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल। तो प्रभाव बड़वान लई जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।